सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की पात्रता एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसका विस्तृत हिंदी सारांश इस प्रकार है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकार। उपधारा 1, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को किसी वस्तु या सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का अधिकार है, यदि वो वस्तु या सेवा उसके व्यवसाय के संचालन या व्यवसाय को आगे बढ़ाने, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में उपयोग की जाती है या उपयोग करने का इरादा है। आईटीसी की राशि संबंधित पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी। यह अधिकार अधिनियम में निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों और निर्धारित प्रक्रिया के अधीन होगा। आईटीसी लेने की आवश्यक शर्तें। कोई भी पंजीकृत व्यक्ति तब तक आईटीसी का दावा नहीं कर सकता जब तक निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी न हो। व्यक्ति के पास वैध टैक्स इनवॉइस या अन्य निर्धारित कर दस्तावेज होना चाहिए। सप्लायर ने उस इनवॉइस या डेबिट नोट का विवरण अपनी आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट में दाखिल किया हो। यह विवरण प्राप्तकर्ता को धारा 37 के अनुसार संप्रेषित किया गया हो। वस्तु या सेवा वास्तव में प्राप्त हुई हो। यदि सामान किसी तीसरे व्यक्ति को प्राप्तकर्ता के निर्देश पर दिया गया है तो भी उसे प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त माना जाएगा। यदि सेवा किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्तकर्ता के निर्देश एवं खाते पर प्रदान की गई है तो भी उसे प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त माना जाएगा। उस आईटीसी का विवरण धारा 38 के अंतर्गत प्रतिबंधित या अवरुद्ध ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए। उस आपूर्ति पर लगाया गया टैक्स सप्लायर द्वारा सरकार के खाते में जमा किया गया हो, चाहे नकद भुगतान से या उपलब्ध आईटीसी के उपयोग से। प्राप्तकर्ता ने धारा 39 के तहत निर्धारित जीएसटी रिटर्न दाखिल किया हो। अतिरिक्त प्रावधान। यदि सामान अलग अलग लॉट या किश्तों में प्राप्त होता है तो आईटीसी का दावा अंतिम लॉट या किश्त प्राप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। यदि प्राप्तकर्ता सप्लायर को इनवॉइस की राशि एवं टैक्स सहित भुगतान 180 दिनों के भीतर नहीं करता, रिवर्स चार्ज को छोड़कर, तो लिया गया आईटीसी रिवर्स वापस करना होगा। साथ ही धारा 50 के अनुसार ब्याज भी देना होगा। बाद में सप्लायर को भुगतान कर देने पर वो आईटीसी पुनः लिया जा सकता है। यदि पंजीकृत व्यक्ति ने पूंजीगत वस्तु या प्लांट एवं मशीनरी की लागत में शामिल टैक्स हिस्से पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत डेप्रिसिएशन का दावा कर लिया है तो उस टैक्स हिस्से पर आईटीसी नहीं मिलेगा। किसी इनवॉइस या डेबिट नोट पर आईटीसी का दावा संबंधित वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद आने वाली 30 नवंबर तक किया जा सकता है, या संबंधित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक जो भी पहले हो उसके बाद आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकेगा। सरल शब्दों में धारा 16 ये तय करती है कि कौन, कब और किन शर्तों के तहत आईटीसी ले सकता है। ये जीएसटी प्रणाली में आईटीसी लेने का मुख्य आधारभूत प्रावधान है।